दौरान हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करवा दूं मैं आज के मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ आज की चर्चा में अटल खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, निरंजन पोद्दार है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पोद्दार साहब, नैतिकता पर क्या मायने रह जाते हैं बोलने का जब राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़कर के इसमें इतनी सी कार्रवाई नहीं कर सकती कि हम प्रारंभिक तौर पर इतने गंभीर आरोपों के बाद अपने विधायक को पार्टी से निकाल रहे हैं। अगर वो पाक साहब साबित हो जाएंगे वापस ले लेंगे, जैसे होता है। एक बार तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में या यूं कहें कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होता है उसके लिए शुचिता उसका गहना होता है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो वो धरातल पे जाकर के 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। आज कहीं ना कहीं ये जो प्रसंग है ये उस चीज को तार्किक करता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कांग्रेस के जो मुखालफत वाले हैं वो बेशक इस बात को कितना ही बड़ा मुद्दा बनाए, चाहे इस बात को कितनी ही बड़ी सी इस बात से चुटकियां ले, लेकिन आज ये चीज धरातल पे दिखाई दे रही है ना। और निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, एक आम आदमी के लिए और एक माननीय के लिए कितना बड़ा अंतर है। आप ये देखिए कि जब भी कोई किसी आदमी के ऊपर चोरी का आरोप लगता है तो पुलिस उसको उठा करके और खट्ट से उसको ले आती है, लेकिन यहाँ पे अभी कदाचार कमेटी जो है वो टाइम पे टाइम दे रही है, अभी नोटिस खेला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है हेमंत जी कि जिस तरीके से लोगों का राजनीतिक लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह है या कहीं ना कहीं एक अरुचि बनी हुई है राजनीति के प्रति अब आम भारतीय के अंदर, और इस प्रकार की जो दुश्वारियां हैं वो उस अरुचि को और बढ़ाती हैं। यहां पे होना यह चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करके और इनके ऊपर बड़ी जांच इनके ऊपर बिठानी चाहिए थी, और जो जांच अधिकारी थे वो ऐसे बिठाने चाहिए थे जिनके ऊपर जनता को भरोसा हो। क्योंकि यहां पे एक चीज और मैं बताऊं आपको, कल को मान लीजिए सबूत खेलेंगे, कल को मान लीजिए सबूत और या ये एसएफएल की रिपोर्ट और ये फलाना ढिमकाना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर अगर ये मामला फंस करके और इनको अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो आप ये सोचिए कि जनता को तो ऐसा लगेगा जैसे जनता ठगी गई। आपने देखा होगा कि एक समय वो लाल डायरी वाला मुद्दा चला और उसके बाद में वो एकाएक, यानी कि सीधी सी बात आपको क्या हुआ, कुछ नहीं, खोदा पाट निकली चुईया जी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम आप जो बोलते हैं, आपके वचन और आपके प्रवचन, इनके अंदर एक समानता दिखे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और लेकिन आज उनके भी समझ लीजिए पार्टी दल के जो विधायक हैं वो इस चीज के अंदर आरोपित माने जा रहे। तो कहने का तात्पर्य यही है हेमंत जी, मेरा तो ये मानना है इनको एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं त्याग पत्र एक बार अपने आप को निलंबित पीछे हट जाना चाहिए कि भाई हम जो इस जांच कमेटी का या जांच का हम सामना करेंगे, और उसके बाद में जब हम पाक साहब, और ये आदर्श ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने देखा होगा जब मदन लाल खुराना, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, उनके ऊपर जब आरोप लगे थे हवाला कारोबार के, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देकर के और उन्होंने कहा था कि जब तक हम इसके अंदर निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक हम इस पद को सुशोभित नहीं करेंगे। लेकिन अब वो राजनीति की शुचिता कहीं ना कहीं हो सी गई है हेमंत जी, और इसके अंदर किसी राजनीतिक दल की या राजनीतिक व्यक्ति की हम ये नहीं कहते, बल्कि आप यूं मान के चलिए ऐसा लगता है कि जैसे हमाम के अंदर सारे ही निर्वस्त्र हैं। वो तो कहा ही क्या जा सकता है। सही बात है। पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में जी। हाँ बताइए। हाँ, मैं विद्वान प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से उमा भारती जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मदन लाल खुराना जी ने, इन लोगों ने जब इस्तीफा दिया था तो क्या इन्होंने गलती करी थी, या आज जो आप कह रहे हैं वो गलती हो रही है? दोनों में से एक चीज तो कहीं ना कहीं सही है और एक चीज गलत है, तो इस चीज का तो आप बता सकते हैं ना। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।